हाँ भाई, हमारे पास नहीं है टाइम बिल्कुल भी। और खेत में मजदूर लग रहे हैं, सिर्फ पूली उठानी है। आज खेत सारा कट गया है। चलो तो, हम कौन से लेट हो रहे हैं। रोटी मैंने बनाई दी, पैक भी कर दिया। चलो रे चलो सारे। अरे माँ, दोपहर हो गई है, हमें भूख लग रही है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कितना टाइम हो गया जो भूख लग जाई। क्या हो गया तो, भूख का समय ना हो रहा है। तू भी तो इन्हें सर पर चढ़ा रही है। हाँ, हम तो इन्हें सिर पे चढ़ा रहे हैं। चलो चलो रोटी खाओ। भाई मजे आ गए, चल जल्दी पेड़ की छांव में चल ले, वहीं खाएंगे रोटी। चलो, हम भी खा लेंगे बालकनी के साथ साथ रोटी। भाई तुम ना करन दो काम। चल उन रोटी ने देख ले मैं चल के, कभी वो कटोर जान में से निकल के भाग गई हूँ। अजी, तुम तो गुस्सा हो गए। ले, गुस्से होने की तो बात ही है। काम करने आओ या रोटी नहीं खाने आओ। पापा एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाई बोल। पापा हमारी सारी टोटल जमीन कितनी है? क्यों, तुम्हें पता ना जमीन का? और जमीन का क्या करोगे तुम? बस पापा यही पूछ रहा था। पूछ ही तो रहे हैं, हर औलाद पूछे अपने माँ बाप से नु कितनी जमीन है, बता दो इनको। तू होड़ लेकर हमेशा इनकी। एक बात बता रहा हूँ आज मैं तुझे, इनको सारे राज बता के हम दोनों एक दिन पछताएंगे। हाँ भाई चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी सारी टोटल जमीन बताता हूँ। देख भाई, जिसमें हम काम कर रहे हैं यू 12 बीघे का चक है हमारा ये, ठीक है। 12 बीघे तो ये होगी। और देख यू सामने बाग है, ये तुझे पता ही है क्या बीघे का है। हाँ पापा ये तो पता है, ये 20 बीघे है। ठीक है भाई, इतनी जमीन है। लेकिन एक बात समझ में ना आई, अब से पहले तो तुमने जमीन का जिक्र ना करा, लेकिन आज क्या हो गया तुम्हें? पापा जी तुम तो बनावटी शक कर रहे हो, इधर से पूछ रहा। आज तुमने बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। चलो घर चलते हैं, कर लिया तुमने काम। माँ पापा गए? हाँ, वो तो कब के चले गए। और तुम्हें बुला रहे हैं, अब खेतों पे चले जाओ झाड़ देनी। माँ खेतों पर तुम चले जाएंगे, लेकिन तुमसे एक बात कहनी। हाँ बोल। माँ हम पर 32 बीघे जमीन है। हाँ वो तो है। माँ हम कह रहे हैं उस जमीन को हमारा नाम कर दो। क्या कह रहे हो? मेरे सामने तो तुम कह रहे हो, अपने बाप के सामने कह मत देना, नहीं बाप तुम्हें ना उधेड़ देगा। अरे माँ तू तो बुरा मानेगी, ये जमीन आज भी हमारी है और तुम दोनों के मरने के बाद भी हमारी रहेगी। क्यों ना इस जमीन को तुम हमारे नाम कर दो मरने से पहले। देख रही माँ, हम खेतों में काम करते करते थक लिए हैं, हम पे ना हो खेतों में काम, और तू सुन रही है ना? आपकी जिंदगी अब तो भैरी होगी। हाँ सुन रही हूँ। वह क्या कह रहे हो अपनी माँ से दोनों? उसने पापा हम वहां से नु कह रहे कि तेरे पे कपड़े हैंगे या ना, कोई फेरी वाला आवे तो उससे 1-2 जोड़ी कपड़े ले ली। इतने चालाक मत बनो, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हें पता नहीं है दिल के मरीज है। अरे यह जमीन है, हम मरने के बाद भी अपने सिर पर रख कर ले जाएंगे। आज भी तुम्हारी जमीन है और हमें मरने के बाद भी तुम्हारी ही रहेगी जमीन।
देख, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। वो जमीन आज भी तुम्हारी है और हमारे मरने के बाद भी कल भी तुम्हारी रहेगी। चल सारी बात छोड़ो, मैं बीड़ी माचिस भूल गया। बीड़ी माचिस कहाँ है मेरी? यहाँ ना है, दुकान से ले लेना, खत्म हो गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और जल्दी सही है खेतों पर, इन्हें भी साथ में लेके ये। ठीक है? ठीक है, चलो चलो खेतों पे चलो, लेट हो रहे हैं। अरे माँ तू ही चली जा, हमारी तबीयत खराब है। एक बात कान खोल के सुन लियो, अगर तुम ना गए ना तब मुझे भी मारेगा तेरा बाप और तुम्हें भी मारेगा। अरे तू जा, हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अरे यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है। हम जमीन बेच के बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं और ये बुड्ढे बुढ़िया हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो वे क्या करा जाए, सोच दिमाग से। अरे यार एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम पापा के खाने में जहर दे दें। तू पागल तो ना होगा है? वो कैसी सही, हमारे माँ बाप है वो, ठीक है ना? तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे? ठीक है, तब तू ही बता हम क्या करें। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हमें, फिर तो हो गया हमारा बिजनेस। अगर हम पापा के खाने में जहर मिला देंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। उस बात को मेरे ऊपर छोड़, देख मेरा प्लान। ठीक है भैया। कैसा लगा मेरा प्लान? बढ़िया। मम्मी देख, बाहर देख, कोई गेट पर आया। चल। सारे बोल रहे हो, गेट पर तो कोई भी बता ना। सकी से। अरे कहाँ रहेगी? कैसे भूखा मार देगी? खाना कब लाएगी? ला रही हो, मैंने कर आई हूँ तुम्हारे संग। ऐसे भूखे मार दिए, खाना भी टाइम पे ना मिला। अंशु, अपने पापा ने जगा दे, खेतों पर कब जाएंगे हो? पापा नहीं थे हमें। चल उठाते उठो पापा। उठिए। मम्मी पापा तो उठना रहे हैं। कैसा ना उठ रहे हैं? उठा। कैसा ना उठ रहे? पता ना क्या होगा। भैया तेरे पापा ना रही है दुनिया में। माँ, कल रात तेने पापा को खाना दिया? हाँ दिया। जरूर तेने पापा के खाने में जहर मिलाया होगा। तूने हमसे हमारे पापा के लिए हैं नुस्तनी, तू मानी माँ के नाम पे कलंक कलंक। क्या कह रहा है तू? भला मैं तेरे बाप को क्यों मारती? माँ, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कब तक ऐसे भूखी रहेगी? ना कुछ खा ले, मैं तेरे लिए फल लाऊंगा। माँ उठी, तूने कुछ ना खाया क्या दिन से? आजा, कुछ खा ले, आजा बैठ जा। तो थोड़े फल खा ले। ले बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे नहीं माँ, तू खा तो सही, तू खा ले, खा माँ। अरे थोड़ा बहुत तो खा ले, ले थोड़ा बहुत खा ले, बस 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 एक। माँ थोड़ा सा और खा ले। माँ थोड़ा आम खाएगी? माँ खाना खा ली तूने? ना बेटा, मुझे भूख ना है। अरे कब तक भूखे रहेगी ऐसे? बेटा मुंह हाथ धो के खाना खा के
मेरे पास आओ, कुछ बात करनी है। आते हैं माँ। हाँ माँ, अब बता क्या कह रही तू? बेटा तुम्हारे पापा तो ये नहीं है, अब मैं सोच रही हूँ उस जमीन को तुम्हारे नाम लिखवा दूं। अरे माँ तू पागल हो गई है? माना की जमीन तेरे नाम है, या तू हमसे लगे हम तेरे से लगे? और फिर भी ना मानती है तो चल कचहरी में वकील के पास। अच्छा। बेटा हाँ माँ। बेटा मुझको बुखार और खांसी हो रही है, दवा ले आना बेटा। अरे माँ देख, हमारे पास ना बिल्कुल टाइम, हम जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं ड्यूटी के लिए, खुद जाके लिए अपनी दवाई। भाई फिर भी पास आ रहा, माँ की टाइटस सुननी पड़ेगी, बता क्या करें। एक काम करते हैं, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हाँ भाई ये सही कह रहा तू, चल फिर। अरे माँ तबीयत कैसी है तेरी? बेटा मेरी तबीयत ना ऐसी है। तू मान ले चलने बाहर, तेरी दवाई भी लेकर आ जाएंगे तो खाने के लिए लेकर आएंगे। चलो उठो। चलो। भाई कौन है और कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? ठीक है मतलब? अरे भाई मैंने तो इंसानियत के नाते से पूछ लिया था, तुम तो बुरा मान गए। ये हमारी माँ है, इसने हमारा बहुत जीना हराम कर रखा है। और हाँ, अब इसे हम वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर बोझ है। वाह माँ के सपूत हो, तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तुम्हें तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। अरे वाह, माँ बोझ है, माँ बोझ कब से होने लगी औलाद पर। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, अरे माँ का मतलब भी जानते हो? अरे माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रहमत बरसती है। माँ धरती पर भगवान का रूप होती है और माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। माँ ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। माँ वो है जो हमारे सुख दुख की साथी होती है। और तुम कहते हो कि माँ हमारे ऊपर बोझ है? और सुनो, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। और तुम कहते हो कि अपनी माँ को हम वृद्धा आश्रम में छोड़ने जा रहे हैं? अरे जाओ, तुम पे लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दीदी हमें क्षमा कर दो, हम बहुत घिनौना अपराध करने जा रहे थे। चलो ठीक है, अगर कोई सुबह का भूला भटका शाम को घर वापस आ जाए तो मुझे वो भूला नहीं है, क्योंकि माँ से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दौलत नहीं। अब जाओ अपनी माँ की खूब सेवा करो। दीदी अगर तुम नहीं होती तो हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता और हम अपनी माँ को खो देते। ठीक है तो फिर अब जाओ। ठीक है दीदी।